आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद मेरा है नदीम। यार। भाई साहब, भारतीय तिरंगा पकड़े भाई साहब, भारतीय जहाज जैसे ईरान के बीचों बीच से गुजरा, देखकर पाकिस्तानियों की चीखें सातवें आसमान तक पहुंच गई। भाई साहब, जिस जहाज में भारतीय तिरंगा लगा हुआ है वो जहाज को कोई हानि नहीं पहुंच रही है। गुजर रहे हैं इंडियन जहाज। हाँ जी, लाइव दिखाया जा रहा है। और अगर किसी और देश का कोई जहाज अभी कल परसों एक उड़ाया ईरान ने, वो नहीं, अमेरिका का भी उड़ाया, ये नहीं पता चला उड़ाया ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कल परसों उड़ाया अमेरिका का। और भाई भारतीय तिरंगा पकड़े, भारतीय जहाज निकली जा रहे हैं वहां से, वाच करते कोडाउन करते स्टार्ट जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया। क्यों? क्या हुई? जिन भी ऑयल टैंकर्स पर भारतीय तिरंगा नजर आएगा उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। और अब देखिए, ईरान ने भारतीय जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत दी है। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। होगा तब जबकि अमेरिका के शिप, इजराइल के शिप, यूरोपीय देशों के शिप, गल्फ कंट्रीज के शिप सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो रहा है। ईरान उनको खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहा है। ऐसे में वो कह रहा है कि भारत लगे झंडे वाले जहाजों को हम जाने देंगे। इंडिया ने एक स्टैंड लिया था कि ठीक है यार, लड़ाई वड़ाई बंद करो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर भारत जहाज आ रहा है, वो भारत का जहाज नहीं है। एक अमेरिकन शिप है, एक थाईलैंड का शिप है, लेकिन आ वो भारत रहा है। ठीक है, अगर आप उस पे अटैक करेंगे फिर भारत कुछ ना कुछ तो बोलेगा। यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारतीय तिरंगे झंडे की ताकत को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो जाएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को देखते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। परंतु आज ईरान ने 2 भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की परमिशन दे दी है। जी हाँ, और साथ ही में ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस किसी भी जहाज पर भारतीय तिरंगा झंडा नजर आएगा उस जहाज को नहीं रोका जाएगा। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि इस वक्त ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले दुनिया के सभी जहाजों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। ईरान भारतीय विदेश मंत्री के साथ ईरानी विदेश मंत्री के बातचीत के बाद ईरान ने ये मंजूरी दे दी है कि भारतीय जहाजों को गुजरने देंगे, कोई क्षति नहीं होगी। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि एक आ गया भारतीय झंडे जिस पर लगे हों। अब ये निश्चित करने का तरीका यही है कि भारतीय तेल टैंकर है कि उस पर भारतीय झंडा लगा हो। अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि किस तरह से ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी हैं। यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। उस दौरान भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 20,000 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लाया गया था उस वक्त, और छात्रों ने कहा था कि वाहनों में उनसे कहा गया था कि तिरंगा लगा कर निकले। मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर तिरंगा देखकर उन्हें सेफ पैसेज दिया गया। ऐसे में कई छात्रों ने अपने कपड़ों पर स्प्रे से तिरंगा बना लिया था। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। छात्रों ने कहा था कि तिरंगा हमारी सुरक्षा की गारंटी बना।
और अब ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां भारतीय तेल टैंकर तिरंगे के साथ लहराता हुआ पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट से आसानी से निकल आया। ईरान ने भारतीय टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है, जबकि अमेरिका, यूरोप और इजरायल से जुड़े जहाजों पर अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके लिए जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारो से भी बातचीत की थी, ताकि क्षेत्र के अहम समुद्री मार्गों में स्थिरता बनाए रखी जा सके। चीन के जहाजों को ईरान ने पहले ही छूट दे रखी थी। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच ईरान ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा फैसला लिया, कड़ा नियंत्रण कर लिया है। यह हॉर्मुज रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और ग्लोबल LNG का बड़ा हिस्सा ले जाता है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल चीन और रूस की भाई अंदाजा लगा। आज मेरे भाई मैंने देख लिया है कि इंडिया तिरंगे की ताकत कितनी है भाई जिधर इंडियन तिरंगा समझो कोई तुम्हें उंगली तक नहीं टच करे, नहीं करेगा। ये है भारतीय तिरंगे की ताकत। और उधर से अमेरिकन तिरंगे की ताकत देख लो। अमेरिकन जिधर लगा हुआ है, ईरान उसी पे मिसाइल मार रहा है। अमेरिका का एक जहाज गुजरा है, उसको उड़ा के रख दिया समुद्र के अंदर, नेस्तो नाबूद कर दिया है समुद्र के अंदर, उसको डुबा के रख दिया। किसी की देश की जरूरत नहीं है कि उधर से कोई गुजर सके। लेकिन भारतीय तिरंगा लगा हुआ है और जहाज शू करके निकल रहा है भाई साहब। उस रास्ते से जहाज है भाई साहब, उधर पाबंदी, क्योंकि ईरान ने इजाजत दी हुई है भारत में। आपका तिरंगा लगा हुआ जहाज गुजरेगा, हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल। देख ले फिर मोदी जी की ताकत, मोदी की फॉरेन पॉलिसी देख ले कि भाई साहब मोदी जी ने ऐसा कारनामा किया कि आज ईरान का युद्ध लगा हुआ है भाई साहब, लेकिन ईरान कह रहा है मैं इस युद्ध के बीचों बीच भारत जा सकता। और यार उधर जहाजों की मैंने ये भी सुना है कि समुद्र में लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई, हजारों जहाज रुके हुए हैं। तो पूरी दुनिया के जहाज रुके हुए के तेल ला रहे हैं, कि तो इंडिया के जहाज नहीं कर रहे हैं, तिरंगा जिन पे लगा हुआ है। फिर इधर इंडिया की ताकत नहीं। मैंने तो सुना ईरान स्पेशल रास्ता दिया हुआ है। हाँ, स्पेशल रास्ता है, बिल्कुल रूट इंडिया को अलहदा दिया हुआ है कि आप इधर रास्ते से गुजरे और इंडियन फ्लैग हो। हाँ ना, प्रॉपर। ये देख ले यार, ये लेवल है भारत का, ये भारत की उड़ान है, ये भारत के तिरंगे की शान है कि जिस जहाज में तुम्हें भारतीय तिरंगा देखने को मिलेगा ना, उधर भाई साहब भारत का लेवल ही अलग होगा। मैं अब देखो ना, जब यूक्रेन से निकले थे भारतीय भाई इंडियन तिरंगा पकड़ के, तो पाकिस्तानी भी निकले थे। आज वो पाकिस्तानियों से पूछो कि तुम्हारी जान किसने बचाई, वो एक ही नाम लेंगे, भारतीय तिरंगे ने बचाई। और आज वो भारत का शुक्रिया अदा करते। कितने के इंटरव्यू बाद में आए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बोला कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन भारत का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आज भारत की वजह से हम जिंदा अपने देश पहुंचे। भैया जिस तिरंगे ने जान बचाई हो तो शुक्रिया ना अदा करे तो क्या करेंगे यार। अगर वो उनके सामने कोई मोदी जी भी होता तो उसके भी पाँव पकड़ के चूमते। वो पाकिस्तानी मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जान बचाई है उनकी। ये भारतीय तिरंगे की हम शान बता रहे हैं। आज शान तो पता चली है कि ईरान ने बोला हुआ 1 लीटर तेल भी इधर से नहीं मैं गुजरने दूंगा। 1 लीटर तेल क्या होता है, ये बयान कल का है। तो आज इंडिया के बड़े बड़े जहाज इंडियन फ्लैग ऊपर लगे हुए, झंडे लगे हुए तो गुजर रहे हैं। ये इंडिया की ताकत नहीं है तो और क्या है भाई। ईरान ने तो साफ साफ बोल दिया भारत को कि यार आपका इंडियन तिरंगा आप ऊपर लगाओ और आप गुजरो। सीधा सीधा। हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका इंडियन तिरंगा ऊपर हो ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये भारतीय जहाज है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर बात है। अब अमेरिका का गुजर रहा था ना, अमेरिका मस्ती कर रहा था, उसने जब बोला नहीं तू हट जा, नहीं रुका, उड़ा दिया। हाँ, तो मैंने ये एक चीज भी सुनी है कि इंडिया ने बोला सारे जहाज जितने देशों के जहाज रुके लगाओ, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। उन्होंने बोला सिक्योरिटी दो, फिर पीछे हट गया कि उसकी नेवी ने बोला है कि मैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। नेवी अमेरिका की पीछे हट गई है सुरक्षा देने में। आप अंदाजा लगा ये फट्टू है अमेरिका वाले। भाई ये एक ईरान का कोई नहीं उखाड़ सके, 2 देश, एक तरफ अमेरिका एक तरफ इजराइल, दोनों मिलके भाई साहब रगड़ा मार रहे हैं। और उल्टा ईरान इनके गली की हड्डी बना हुआ, उल्टा ईरान भी इनकी माँ बहन एक। आप अंदाजा लगा भाई वही ना, आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो